ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का सादर अभिनंदन। साल के 12 महीनों में से कार्तिक का महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करना दूध से स्नान का पुण्य प्रदान करता है। धार्मिक दृष्टि से भी इस महीने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए ही इस माह का नाम कार्तिक रखा गया है। पवित्र कार्तिक माह माहात्म्य की पावन कथाओं का अब तक हमने 10वें अध्याय तक श्रवण किया है, जिसमें कि हम जान पाए सत्यभामा के पूर्व जन्म के बारे में श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से बतलाया और कार्तिक व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन करना है और किस प्रकार भगवान शंकर के तेज से जालंधर का जन्म हुआ और कैसे उसका विवाह वृंदा नामक एक कन्या से हुआ। आगे की कथा हम एकादश अध्याय में जानेंगे और न केवल एकादश अध्याय, आज हम श्री कृष्ण, पवित्र तुलसी और बुढ़िया की कथा का भी श्रवण करेंगे। तो बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा सागर मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र में से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर आए राहु भी पीने को बैठ गए। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके लाल नेत्र हो गए और उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी व निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे।
शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में भी उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया और शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। तब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए और द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इति एकादश कथा समाप्ति। बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे। कृष्ण जी का कांधा दे। यह सब तुलसी माता सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात रोज कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मारी मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने के लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो ये बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की बात निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री तुलसी माता की जय। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और कल की कथा सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल की कथा में हम जानेंगे कि देवताओं और जलंधर के युद्ध
का क्या परिणाम निकला। तब तक के लिए हरि नाम लेते रहें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरहि पारा। राधे राधे।